अरे जल्दी करना, जल्दी आ क्यों नहीं रहा? सर आपने जो कुरियर मंगाया था 10 बच्चों के लिए वो आ गया। 10th वाले बच्चों वाला? हाँ सर। वो जो अपन ने उस दिन लॉन्च करा था? हाँ सर। बहुत बढ़िया। वो गिफ्ट दे देंगे तुम लोगों को? ले आओ भाई, ले आओ इनके लिए जो अपने बेसिकली सैंपल पेपर्स हैं। क्या उनको बैठ के तसल्ली से करोगे? 17 के पहले उसका पूरा एक शेड्यूल है, मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज। 10th के और भी जो एजुकेटर से आ जाइए प्लीज, आ जाइए। 10th के जो भी एजुकेटर से आ जाइए। तो सीबीएसई के 10th के बोर्ड के बेसिकली जैसे मैंने बोला कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू अ प्रैक्टिस, यस और नो? तो बेसिकली ये आपके लिए पेपर्स लेके आए हैं, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश। सबके एक एक पेपर हैं पूरे के पूरे, जो मैं आपको आज फ्री गिफ्ट देने वाले हैं। जैसे बात है जो मैं सुन रहे हैं उनके लिए किसके लिए फ्री है वो मैं पूरा बता दूंगा, अभी उसके बारे में बता दूंगा। और पहले क्या मैंने इसको बता दें हैं क्या क्या है इसमें, है ना? जिनकी परसेंटेज 9th में ज़्यादा है, तुम तो अपने यहीं के बच्चे, तुम्हारे लिए फ्री है, डोंट वरी। पर ये सबके लिए फ्री नहीं है। इट हैज़ कॉस्ट ऑफ 499 रुपीज़। ऐसे मत देखो, तुम्हारे लिए फ्री है, बोल चुका हूँ मैं, है ना? पर जो बच्चे बाहर के हैं और उनकी 9th में अगर 85% से ज़्यादा है, सही 85% में 9th में किसी भी स्कूल में उनकी ज़्यादा है, उनके लिए ये फ्री है। उनको नीचे लिंक दिया जाएगा। उसके अलावा जितने भी बच्चे हैं उनके लिए 499 रुपीज़ का है। उसमें से भी जो बच्चों की परसेंटेज 70 to 84.9 है, यानी कि 70 to 85 के बीच में है, वो इसका फ्री वर्जन ऑनलाइन ले सकते हैं। और अगर फिजिकल चाहते हैं तो उसको ये लेना पड़ेगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप किसी भी लाइन के स्कूल से हो, अगर आपकी परसेंटेज 85 से ज़्यादा है तो आपके लिए फ्री है। उसके लिए आपको लिंक पर रजिस्टर करना पड़ेगा, वेरीफाई कराना पड़ेगा, टीम आपको कॉल कर लेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर ये पहुँचेगा। क्योंकि हम चाहते हैं जिनकी परसेंटेज अच्छी आए वो मोशन के साथ एसोसिएटेड होने चाहिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है ना। तो जिन्होंने नानी पर मेहनत कर देती, दैट इज़ द क्राइटेरिया। तो अच्छे पेपर से बहुत शानदार है, टीम ने बहुत बढ़िया बनाए। जितने भी मैंने टीचर से पूछा उन्होंने मेरे को अश्योर करा कि सर बिल्कुल इसी तरीके का पेपर 10th में आने वाला है। ये सब एजुकेटर्स यहाँ पे खड़े हुए, जाहिर सी बात है मैंने नहीं बनाया, बट वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम विच हु डज दिस वर्क। तो बेसिकली इसमें ये है। अब इसमें क्या क्या है इसको अनवील करते हैं। वापस रिपीट करता हूँ, जिनकी परसेंटेज 9th में किसी भी स्कूल किसी भी बोर्ड में अगर उनके पास उनकी मार्कशीट है, उनकी परसेंटेज अगर 85 से ज़्यादा है तो उनके लिए फ्री है। दूसरी बात, इसको जब हम आपका एड्रेस लेकर, आपका हमारा जो पर्सन है आपसे नंबर लेकर आपकी पूरी डिटेल को देखेगा और आपको ये कुरियर कराए जाएंगे, तो एक बात और बोलना चाहता हूँ, कुरियर चार्जेस भी हम ही बॉर्न कर रहे हैं। यानी कि आपको कुरियर चार्जेस भी बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे बाहर के हैं उनके लिए कुरियर चार्जेस फ्री रहेगा। कैसे बात है, आपको एड्रेस सही गिनना था। सो पेपर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। इसमें क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ, सब लोग मेरे हिसाब से बोलें। तो ये इस पर सील लगी हुई है, दिखा देते हैं, इस पर सील लगी हुई है और वो बिल्कुल वैसी सील है जैसे सरकारी सील लगती है। ऐसा है क्या सर? हाँ। है ना? ऐसा ही लग रहा है बिल्कुल कि जैसे वो गवर्नमेंट सील है वैसा है। ये थोड़ा साइड से ज़्यादा पैक कर रखे हैं इनको, ठीक है? तो दीज आर द पेपर्स विच आर कमिंग आउट। सबसे पहली चीज़ जो आपको है वो है शेड्यूल, यानी कि पहला पेपर। जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, 15 फरवरी 2026 को सबसे पहला पेपर कौन सा है? मैथ। अच्छा, तो तुम्हें आज ही मिल जाएगी गिफ्ट, बट तुम खोलोगे उस दिन जिस दिन पेपर है, यस और नो? कितना कंट्रोल रख पाओगे? सब में और कंट्रोल क्या इनको अभी दे दें या इनको उसी दिन पेपर कराएं? यहाँ पे सेम डे पे कराते, दैट विल बी मच बेटर। 17th को इनका एक्चुअल 17 को तुम्हारा मैथ्स का पेपर है, उसके 2 दिन पहले 15 फरवरी को वर्चुअल पेपर होगा, दैट विल बी मच बेटर, है ना? वो अपन यहाँ पे भी बात कर लेंगे। उसके बाद इंग्लिश का 19 फरवरी को 10:30 से डेट। सर हमारे पास तो कुरियर होके आ जाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन रखना है। क्या रखना है? सेल्फ डिसिप्लिन। उसी टाइम देना है, उसी टाइम देना है, बिल्कुल उसी टाइम जिस टाइम में ये है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद साइंस का 22 फरवरी को, हिंदी का 28 फरवरी को, सोशल साइंस का 5 मार्च। ये पूरा इसका शेड्यूल है। नीचे इसमें QR कोड भी दिया हुआ है जो आपको हमारी ऐप पर ले जाएगा। उसके अलावा इसमें पेपर कौन कौन से देखो, कैसे पेपर हम लोग दिखाई देंगे। अच्छा, पेपर के सारे सॉल्यूशन भी, इंग्लिश, SST, साइंस, मैथ्स और हिंदी, ठीक है? और इसके साथ साथ इन सारे पेपर्स की सॉल्यूशन और आंसर भी, ठीक है? तो आपको जो भी पेपर दो, खुद के नंबर आप अवेलेबल कर सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? है ना? आप कर सकते हो। उसके अलावा ये जो पेपर हैं पूरे सील पैड में, मैं खोल नहीं रहा हूँ नहीं तो पेपर रिवील हो जाएंगे। तो पांचों एक एक पेपर हैं। कौन कौन से? हिंदी, मैथ्स, SST और इंग्लिश और साइंस। ये आपके पांचों पेपर्स हैं जो आपको ऐसे दिखाई देंगे। मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ आपको। ये पांचों पेपर्स हैं, ठीक है? इनके सॉल्यूशंस हैं। अच्छा, साथ ही साथ बिल्कुल कॉपीज आई हैं आंसर की भरने के लिए, ऐसे कैसे,
कैसी कैसी आपको बोर्ड में मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? सो दिस एनवलप इंक्लूड्स नॉट ओनली पेपर्स, दिस इंक्लूड्स, तो आपको उसी में पेपर में करना है, आंसर शीट में भरना है और फिर सॉल्यूशन दे के खुद को चेक। जो ध्रुव के बच्चे उनको तो बता दो, आपकी कॉपीज यहाँ पे चेक करेंगे टीचर्स और आपको नंबर देंगे पक्का। तो मेरे हिसाब से दिस इज द थिंग जो आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाली है, पेपर्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। बाकी यहाँ पे सभी एजुकेटर्स हैं। एमडी सर, अगर आप जो बोलना चाहते हो उसके बारे में तो प्लीज। पेरेंट्स भी चेक कर सकते हैं, पेरेंट्स भी चेक कर सकते हैं, नहीं पेरेंट्स को ही चेक करनी है, जैसे मार्किंग स्कीम होती है इसमें। सर आप बोले इसके बारे में प्लीज। नहीं प्लीज आपकी प्लीज आप बोलिए प्लीज। मतलब बस इतना सा कह रहा हूँ कि मतलब जो भी बच्चे घर पे देंगे, पेरेंट्स उनके लिए इन्विजिलेटर बन सकते हैं और 3 घंटे एज ए इन्विजिलेटर बच्चे के पास रहें और पेपर को बच्चे को करने दें, उसकी एंजाइटी को बनने दें अगर हो रही है तो, और पेपर का पूरा माहौल उसको दें। पेपर होने के बाद सॉल्यूशंस को देख करके पेरेंट्स चेक करें, मार्किंग करें और बताएं कि ये नंबर आए हैं, ये कमियां हैं। और वो नंबर कहाँ से दें उसके लिए पूरी सॉल्यूशन बुकलेट अवेलेबल है ना, तो पूरी की पूरी लिख जाएगी। और जिस दिन सर अपना सर प्लीज। हाँ, इसमें एक टाइमिंग का बहुत विशेष ध्यान रखें पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी, क्योंकि जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है वो 10:30 से 1:30 के बीच में होता है। और एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, क्योंकि अगर आप 10:30 से 1:30 के बीच में अपने आप को बहुत एफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उस टाइम पे प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। अब मान लीजिए उसी टाइम पे सोने की आदत है, कई बच्चों को ऐसा भी रहता है, तो आप ऑब्वियस सी बात है उस एग्जामिनेशन वाले दिन आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमने टाइमिंग्स भी डाला है इसके अंदर, यानी आपको 10:30 से 1:30 के टाइम ड्यूरेशन पे जो आपका एग्जामिनेशन होगा बोर्ड एग्जाम, उसी टाइम पे इसको देना है। तो पेरेंट्स भी इसका विशेष ध्यान रखें। उनके लिए पीछे जैसे कि सर ने बताया कि पूरा हमने यहाँ पे उनकी मार्किंग स्कीम दे रखी है कि पहले क्वेश्चन में कितने मार्क्स आ रहे हैं, सेकंड में कितने आ रहे हैं, तो वो अपना सेल्फ एवेल्यूशन कर सकते हैं इस आंसर शीट के द्वारा। तो काफ़ी इफेक्टिव है। दूसरी बात, सैम्पल पेपर्स को, क्योंकि हमारे टाइम पे सर गैस पेपर्स वगैरह हुआ करते थे, तो हमने उसी पैटर्न पे इसको बनाया है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और बिल्कुल लेटेस्ट जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया था उसी पैटर्न पे हमने इसको पूरा बनाया है, डिज़ाइन किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो आप इसको ज़रूर लें, इसको अटेम्प्ट करें। जो हमने इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं उसी हिसाब से आप इसको करें। बहुत भी। तो मेरे हिसाब से दिस इज द थिंग। एक बार नोशन टीम के लिए जोरदार तालियां। तो जिन्होंने पेपर्स क्रिएट करे हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी है, और जिन्होंने इसका पूरा स्ट्रक्चर करा है, जो पूरी कोऑर्डिनेट टीम है, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अपन लोग इन पेपर्स को सीरियसली देंगे? क्या ऐसे और भी बहुत सारे पेपर्स आपको बनाए जाएंगे, उनको भी सीरियसली देंगे? बट इन वाले एग्जामिनेशन को जो दो दिन पहले उन्होंने बिल्कुल रियल एग्जामिनेशन की तरह देंगे। कैसे? बिल्कुल वैसे ही महसूस करेंगे जैसा है। सर मेरी वैसे मैं ही बोल रहा हूँ, क्या ये बच्चों को ये वाले पेपर्स अपन किसी और इकोसिस्टम में करा सकते हैं? मतलब यहाँ ना करा दे? हाँ, करवा सकता है ना, करवा सकते किसी बिल्डिंग में और ऐसा कराएंगे। हाँ, दलाई सेंटर ताकि ने डिफर किया है। सर चाहते हो क्या? है तो मैं चाहता हूँ ये वाले पेपर्स जो हैं, आप बोलोगे मंच पे सर जी बोल देते हैं, बट एक्चुअली क्या होगा, इन बच्चों के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सो वी शुड चेंज द सेंटर ताकि तुम्हें बिल्कुल वैसी की। और जो बच्चे मुझे सुन रहे हो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर तुम ये ले रहे हो, तुम्हारी बर्थडे क्या है तो ले लो इसको, सोचा ये बात नहीं फ्री आने वाला है, और वैसे भी ले रहे हो तो इसको घर पे बैठ के देने की बजाय पेपर्स को, चाहे आपके पास कोई लाइब्रेरी हो या कोई आपकी कोचिंग का सेल्फ स्टडी रूम हो या कुछ भी डिफरेंट लोकेशन करना। सो व्हाट आई रिक्वेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो इसको लेने वाले हैं, उनसे कहना चाहता हूँ इन पेपर्स को बहुत सीरियसली दें, और जहाँ जो तुम्हारा कंफर्टेबल जोन है, जहाँ पढ़ने का जो कमरा है, उसमें इसको देने की जरूरत। क्या आप लोग अपना एनवायरमेंट चेंज करना बहुत, जहाँ पर वो नए चेहरे दिखाई दे, जहाँ पर बिल्कुल अलग हो, ऐसी जगह जाकर इस टेस्ट पेपर को देने का प्रयास करें। तो फिर से पूरी मोशनली टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि ये वाली पहल आपको बहुत काम में आएगी और तुम टंकी एग्जामिनेशन को बहुत अच्छा करोगे। और बार बार मैंने बोला, टैग का एग्जामिनेशन कोई मापदंड नहीं है आपके जीवन की सफलता या असफलता का है। सिर्फ आपको ये बताएगी, ये भी नहीं बताती कि आपको ज्ञान कितना है 10th का, ये भी नहीं बताती कि आपने ज्ञान कितनी प्रैक्टिस करी थी। ये इन दोनों के साथ साथ ही बताएगी कि आप प्रेशर सिचुएशन को कितना अच्छे से हैंडल, और जो प्रेशर सिचुएशन में सबसे ज़्यादा अच्छा हैंडल कर पाता है वही सबसे अच्छा खिलाड़ी बनता है। ये सो नो की बात। चलिए ठीक है।